मित्रों, नमस्कार। एक दौर था जब विलेन का रोल निभाना कोई बड़ी अच्छी या स्वीकार्य बात नहीं मानी जाती थी। बात 1971 की है, जब फिल्म शर्मिली रिलीज हुई थी। शशि कपूर तो पहले से हिट थे, लेकिन विलेन बने रंजीत के लिए बहुत बड़ा ब्रेक था। वहीं रंजीत, जिसे आज की पीढ़ी फिल्म हाउसफुल 4 से पहचानती है, रंजीत का परिवार भी शर्मिली फिल्म देखने आया था। जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा हीरोइन राखी के साथ बदतमीजी कर रहा है, उनके कपड़े फाड़ रहा है, तो वो फिल्म बीच में ही छोड़ कर चले गए। घर जाकर उनकी माँ बहुत रोई। बेटे ने परिवार का नाम बदनाम कर दिया और पिता किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं रहे। आखिर हुआ ये कि रंजीत राखी को अपने घर लेके आए और उन्हें परिवार के सामने ये यकीन दिलाना पड़ा कि राखी को उनसे कोई शिकायत नहीं है, वो सिर्फ एक्टिंग थी। तब भी उनकी माँ राखी से माफ़ी मांगती रही और रोती रही। ये किस्सा खुद रंजीत ने अपनी किताब बैटमैन बॉलीवुड्स आइकॉनिक विलेन में साझा किया है। ये किताब फिल्म पत्रकार रोशमिला भट्टाचार्य ने हिंदी सिनेमा के 13 बड़े खलनायकों पर लिखी है। प्राण, जीवन, अजीत, प्रेम चोपड़ा, के.एन. सिंह, रंजीत, अमरीश पुरी, डैनी, अनुपम खेर, अमजद खान, शक्ति कपूर से लेकर गुलशन ग्लोवर तक ढेरों नाम खलनायकों की फहरिस्त में शामिल हैं। पर्दे पे दिखाया गया इन खलनायकों का डरावना अवतार पहले इतना असरदार हुआ करता था कि असल जिंदगी में भी लोगों में खलनायकों का खौफ रहता था और परिवार वालों में नाराजगी। गुलशन ग्रोवर इस किताब के एक लेख में बताते हैं कि 1983 में आई फिल्म अवतार में जब वे अपने माँ बाप को पैसे के लिए घर से निकाल देते हैं, तो गुलशन ग्रोवर के पड़ोसी फिल्म देख के जब आए, तो रोज आके गुलशन ग्रोवर की राव माँ को बोलते थे कि तुम्हारा संस्कारी बेटा बिगड़ा हुआ मासूक बन गया है। वो दिन दूर नहीं जब वो पैसे के लिए तुम लोगों को भी अपने घर से निकाल देगा। मेरी माँ को शुरू में फिल्मों की समझ नहीं थी, लेकिन ये बातें सुन के वो बहुत रोया करती थी। पर्दे पर भले ही ये विलन क्रूर, निर्दयी और शातिर मिजाज हो, पर असल जिंदगी में भी इनकी शख्सियत के कई दिलचस्प पहलू हैं और सब अपने अपने हिस्से में संघर्ष करके यहाँ पहुंचे हैं। 2023 में फिल्म एनिमल में दिखे प्रेम चोपड़ा अच्छे खासे शायर हैं और वो प्रेम आवारा के नाम से भी जाना जाते थे। फिल्मों में संघर्ष करते हुए वो कई साल तक चोरी छिपे टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्कुलेशन विभाग में काम करते थे, ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे, जब तक कि वो कौन 1964 में फिल्म से बतौर विलन हिट नहीं हो गई। वहीं रंजीत काफ़ी अच्छे पेंटर हैं और कॉलेज की फुटबॉल टीम के उम्दा गोलकीपर हुआ करते थे। एनडीए का इम्तिहान पास करने के बाद वो वहां से निकाले गए और बाद में रंजीत हिंदी फिल्मों के विलेन बन गए। बात डैनी की करें तो वो एक अच्छे गायक हैं और गायक बनने के इरादे से ही निकले थे। डैनी ने किशोर कुमार, आशा भोसले से लेकर लता मंगेशकर जैसे नामी गायकों के साथ कई हिंदी फिल्मों में गाया है। फिल्मों में नाम कमाने से पहले करीब 20 साल तक अमरीश पुरी श्रम और रोजगार मंत्रालय में काम और साथ में थिएटर करते थे। 1979 में तो उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका था, जबकि उनकी फिल्में करियर बाद में पूरी तरह से परवान चढ़ा। वहीं फोटोग्राफी के शौकीन प्राण एक फोटोग्राफर के असिस्टेंट का काम किया करते थे। फिर पंजाबी फिल्मों को हिट हीरो बने और बाद में विलेन। लेकिन विलेन की छवि से परे इनकी अलग ही एक शख्सियत सामने आती है। कई साल पहले वरिष्ठ फिल्म समीक्षक जयप्रकाश चौकसे ने बताया था कि एक दिन अचानक प्राण साहब ने जयप्रकाश चौकसे को बुलाया और पूछा, क्या तुम राज कपूर के तीनों बेटों ऋषि, रणधीर और राजीव को मेरे घर लेके आ सकते हो, क्योंकि मैं उनके साथ एक शाम बिताना चाहता हूँ। मैंने ऐसा ही किया। बाद में प्राण जी ने मुझे बताया कि दरअसल फिल्म बॉबी की शूटिंग के दौरान उनका राज कपूर से कुछ झगड़ा हो गया था, जिसके लिए उन्हें मलाल था। उसी की भरपाई के लिए प्राण ने राज कपूर के बच्चों को बुलाया और उनके साथ समय बिताया। ये भी उनका एक पहलू था। पहले के दौर में विलेन या एंटी हीरो की नैतिकता के कड़े पैमाने पर परखा जाता था। लेखिका रोशमिला भट्टाचार्य बताती हैं, 1950 में सुपरस्टार अशोक कुमार ने फिल्म संग्राम में नेगेटिव रोल किया था, जिसमें वो अवैध धंधा करते हैं, कत्ल करते हैं और अंत में अपने को ही पुलिस अफसर पिता के हाथों मारे जाते हैं। 16 हफ्ते के शानदार प्रदर्शन के बाद फिल्म उतरवा दी गई थी और उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई ने बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर को अशोक कुमार के
घर उनको समझाने भिजवाया था कि युवाओं का आइकन होने के नाते उन्हें ऐसे रोल नहीं करने चाहिए। खैर अब तो फिल्मों का हीरो ही कई बार विलेन होता है। मसलन 1993 में बाजीगर में शाहरुख खान हीरो थे और शाहरुख ही विलेन, जो पलक झपकते ही अपनी प्रेमिका के कत्ल कर देते हैं। कहते हैं कि फिल्म में विलेन जितना और तगड़ा और असरदार होता है, हीरो आखिर में उतना ही हिट होकर निकलता है। साल दर साल विलेन का स्वरूप रूप तेवर बदलते रहे। 50 से दशक के में साहूकार विलेन हुआ करता था। 1957 में आई मदर इंडिया का सुखी लाला इसकी मिसाल है, जिसका रोल अभिनेता कन्हैया लाल ने किया था। बाद में सिगरेट के धुएं से छल्ला बनाते प्राण जैसे स्टाइलिश विलेन आ गए। अपने जमाने के मशहूर विलेन अजीत पर किताब अजीत द लायन लिखने वाले इकबाल रिजवी ने कुछ अरसा पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि एक जमाने में विलेन डाकू होते थे, या उससे भी पहले जमींदार या गांव का महाजन। लेकिन 70 के दशक में जब अभी अजीत जैसे एक्टर विलेन बने तो भारतीय समाज बदलने लगा था। तब एक ऐसे विलेन से हमारा परिचय होता था जो शालीन है, बात बात पे गोली नहीं चलाता, सूट पहनता है, टाई लगाता है और बहुत ही आराम और सुकून से बात करता है। उनको देख के ये यकीन नहीं होता है कि ये आदमी इतना शैतान भी हो सकता है। 1983 में फिल्म कुली में विलेन पुनीत इस्सर और अमिताभ बच्चन के बीच एक्शन सीन के दौरान अमिताभ बच्चन गंभीर रूप से घायल हुए थे। वो मौत और जिंदगी के बीच झूल रहे थे। पुनीत इस्सर ने 2013 में एक इंटरव्यू में बीबीसी को बताया था कि कुली के बाद कई सालों तक उन्हें ठीक से काम नहीं मिला और दर्शकों ने उन्हें नकार दिया था। इस हादसे ने उसे असल में विलेन बना दिया था। खलनायकों की बात को आगे बढ़ाए तो प्रेम चोपड़ा जहां राजेश खन्ना की काट बने, तो 80 के दशक में रंजीत कपूर अमिताभ बच्चन की। रंगीन शर्ट, शर्ट के नीचे बटन तक खुले हुए, गले में सोने की लॉकेट, और विलेन लूट खसूट कर से नहीं बल्कि हीरोइन के साथ बदसलूकी करने से भी नहीं चूकते थे। इसी बीच डॉक्टर डैंग, कर्मा फिल्म की बात करें, सकाल, शान में जैसे डॉन और अपराधी भी थे, जिनके पास नई नई तरह के गैजेट्स होते थे। स्क्रीन पर इनकी एंट्री बता देती थी कि अब कुछ गलत होने वाला है। वहीं बॉबी का सीन याद आता है, जहां प्रेम चोपड़ा फिल्म के आखिर में एंट्री लेते हैं। डिम्पल को देखकर जब वो बोलते हैं, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। वहीं गब्बर सिंह के बिना तो शोले की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन 1992 में महज 51 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। इन सब के बीच सिक्किम से आए और एकदम से अलग दिखने वाले डैनी ने भी धर्मात्मा हम जैसी फिल्मों में जगह बनाई। जैसे समय के साथ कई खलनायकों ने पॉजिटिव या चरित्र किरदार निभाने भी शुरू कर दिए। कादर खान और शक्ति कपूर के आने से कॉमिक विलेन भी पर्दे पर आए। हालांकि रोशमिला भट्टाचार्य मानती हैं कि विलेन को अच्छा एक्टर तो होना ही चाहिए, लेकिन असल विलेन वही है जो मन में खौफ और दिमाग में घिन पैदा करे। कभी लोगों में खौफ पैदा करने वाले प्राण बाद में फिल्म उपकार के कस्मे वादे प्यार वफा वाले गाने में मलंग चाचा बन के सबको रुला गए। वैसे जितने खलनायक मशहूर थे, उतने ही उनके डायलॉग भी मशहूर होते थे। हीरो का न हो, विलन को कोई ना कोई पंच लाइन फिल्म में जरूर होती थी। फिर वो अजीत का ये डायलॉग, लेकिन एक बात मत भूलिए डीएसपी साहब कि सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है, और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की हो। या प्रेम चोपड़ा का संवाद, मैं वो बला हूँ जो पत्थर से शीशे को तोड़ता हूँ। खलनायकी से परे इन खलनायकों की जिंदगी के कई आयाम हैं। शुरू में बात अमजद खान की हुई थी, तो उन्हीं से ख़त्म करते हैं। विलेन बनने से पहले अमजद खान चाइल्ड एक्टर थे। के आसिफ के सहायक निर्देशक में वो एक्टर्स गिल्ड के अध्यक्ष भी रहे, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कई विवाद सुलझाए और कई फिल्मों के डायरेक्टर भी रहे हैं। नेगेटिव रोल के लिए तो नहीं, लेकिन बेस्ट सहायक एक्टर फिल्म दादा और याराना की, बेस्ट कॉमिक रोल माँ कसम के लिए उन्हें 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला।